नमस्कार साथियों, आज की वीडियो हम लोग बात करेंगे विज्ञान अर्थात साइंस के टॉप 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, जो कि आपके एग्जाम में आने वाले प्रश्नों में देखने को जरूर मिलेंगे। तो आज की ये वीडियो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग बगैर स्किप किए लास्ट तक जरूर विजिट करेंगे। कम से कम 5 नंबर आपके इस वीडियो से मिलने वाले हैं पेपर में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बगैर देरी करते हुए। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था? ये किया गया था विलियम हार्वे के द्वारा। किसने अध्ययन किया था? विलियम हार्वे। नेक्स्ट है, दिल की धड़कन को प्रारंभ करने का कार्य किसका है? तो यह है पेस मेकर का। किसका कार्य होता है? पेस मेकर का। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? तो हाइड्रोजन बम जो होता है ये नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर आधारित होता है। नेक्स्ट है, एक द्रव बूंद की प्रवृत्ति गोल आकार लेने की होती है, जिसका क्या कारण है? तो इसका कारण है पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव के कारण जो है द्रव की जो बूंद होती है उसकी आकृति गोल होती है। नेक्स्ट है, जल में घुलनशील विटामिन है। तो विटामिन बी एवं सी जो है जल में घुलनशील विटामिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, पृथ्वी का घूर्णन अक्ष इसकी कक्षा के तल पर लंबवत नहीं है, यह झुकाव किसके लिए जिम्मेदार है? तो यह झुकाव जिम्मेदार होता है पृथ्वी पर मौसम के बदलने के लिए। झुकाव के कारण ही पृथ्वी का जो है अपने अक्ष की कक्षा के तल पर लंबवत न होना अर्थात झुकाव जो है ये पृथ्वी पर मौसम में बदलने के लिए जिम्मेदार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है, कौन से एकमात्र भारतीय वैज्ञानिक है जिसने भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया है? तो यह है डॉक्टर सीवी रमन। करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती थी? तो ये का करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्रह्मगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो कि आपके एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे। धान का प्रसिद्ध रोग खैरा किसके कारण होता है? तो ये जस्ता अर्थात जिंक की कमी के कारण होता है। नेक्स्ट है, कौन सा प्रोटीन रक्त को थक्का जमाने में मदद करता है? तो फाइब्रिनोजेन नामक जो प्रोटीन होता है रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है। नेक्स्ट है, कौन सी जहरीली गैस हमारे रक्त में हीमोग्लोबिन के साथ मिल जाती है और हमारी मृत्यु का कारण बन जाती है? तो यह कार्बन मोनोऑक्साइड अर्थात CO। जब ये हीमोग्लोबिन के साथ मिल जाती है तो हमारे जो शरीर है या कहें जो मनुष्य होता है उसकी मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झरने में जब जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका ताप क्या होगा? उसके ताप में क्या परिवर्तन होता है? तो उसका ताप जो होता है वो बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा पर कोई भी अंतरिक्ष यात्री नली की सहायता से नींबू का शरबत नहीं पी सकता, इसका क्या कारण है? मतलब क्यों ऐसा होता है? इसका मेन कारण है चंद्रमा पर कोई भी वायुमंडल नहीं है। नेक्स्ट है, कौन सा जीव अपनी त्वचा से शोषण करता है? तो ये केंचुआ जो है ये अपनी त्वचा के द्वारा शोषण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है, शरीर के भीतर रक्त परिभ्रमण में कितना समय लगता है? तो इसमें लगता है कुल 23 सेकंड। पूरे शरीर में रक्त परिभ्रमण में कुल 23 सेकंड का समय लगता है। नेक्स्ट है, डेसिबल क्या है? तो डेसिबल जो है ध्वनि स्तर की एक माप है। ध्वनि स्तर को मापने की एक इकाई है डेसिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, अगला प्रश्न है, कॉपर सल्फेट के विलयन में बिजली के वाहक क्या हैं? तो कॉपर सल्फेट के विलयन में बिजली के वाहक जो होते हैं वो आयन होते हैं। नेक्स्ट है, मानव शरीर में परिसंचरण तंत्र के अंतर्गत रक्त महाधमनी में प्रवेश करती है तो बाएं सिरा से। किस सिरा से प्रवेश करती है? तो बाएं सिरा से। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, आजकल कार्बन डाइऑक्साइड CO2 के उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान करने वाला देश कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका अर्थात USA। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखते हैं आपकी स्क्रीन पर है, वातावरण की परिस्थिति से बचने के लिए हर साल एक विशेष समय में दूर स्थानों के लिए उड़ान भरने वाले पक्षी क्या कहलाते हैं? तो ये प्रवासी पक्षी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? प्रवासी पक्षी। नेक्स्ट है, जल का सर्वाधिक शुद्ध रूप क्या होता है? तो वर्षा का जल जो होता है सबसे सर्वाधिक शुद्ध रूप होता है जल का। नेक्स्ट है, मनुष्य में पाचन की क्रिया कहाँ प्रारंभ होती है? तो मनुष्य में जो पाचन की क्रिया होती है मुख से ही प्रारंभ हो जाती है। नेक्स्ट है, सोते समय रक्त दाब घटता है या बढ़ता है? तो सोते समय रक्त का जो दाब है वो घटता है। क्या हो जाता है? रक्तदाब घट जाता है। नेक्स्ट है, मानव रक्त का pH मान कितना होता है? तो ये होता है 7.4। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये छपा हुआ क्वेश्चन है तो आप लोग इसको रट लीजिएगा कि मानव रक्त जो होता है उसका pH मान कितना होता है? तो 7.4 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है, सोडा वाटर में नींबू का रस डालते हैं तो बुलबुले निकलने लगते हैं क्योंकि इसमें होता है क्या होता है? ये क्षार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कटे हुए सेब का रंग कुछ देर बाद भूरा हो जाता है क्योंकि वह वायुमंडल से क्रिया करके बना लेता है आयरन ऑक्साइड। क्या बना लेता है? आयरन ऑक्साइड, इसलिए जो है वो कुछ देर बाद भूरा हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थायराइड ग्रंथि में थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन्स कौन सा है? तो ये होता है TSH। कौन सा हार्मोन्स होता है? तो TSH हार्मोन्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 28 नंबर क्वेश्चन है, पाचन की क्रिया में प्रोटीन किस पदार्थ में बदल जाते हैं? तो प्रोटीन जो है इम्यूनो अम्ल में परिवर्तित हो जाते हैं पाचन की क्रिया के दौरान। नेक्स्ट है, मुख से निकली लार पाचन करती है किसका? तो मंड अर्थात स्टार्च का। नेक्स्ट है, रानीखेत बीमारी फैलती है किसके कारण? तो वायरस के कारण। नेक्स्ट हो जाएगा, RBC का कब्रगाह अर्थात शमशान है क्या है? प्लीहा जो होता है RBC का शमशान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भाशय में विकसित हो रहे भ्रूण को किस संरचना द्वारा पोषित मिलता है? तो ये मिलता है प्लेसेंटा द्वारा। किसके द्वारा? प्लेसेंटा के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? तो अल्ट्रासाउंड का। किस
किस प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है? तो अल्ट्रासाउंड की प्रक्रिया द्वारा जो है गर्भाशय में विकास के लिए शिशु का विकास किस प्रकार से हो रहा है उसकी जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है, विटामिन ई विशेषता किसके लिए महत्वपूर्ण है? तो लिंग ग्रंथियां जो हैं उनके लिए सामान्य क्रिया से संबंधित है। मतलब विटामिन ई की कमी जो होती है वो जनन प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन बी की कमी से पुरुष में हो जाता है तो अरक्तता नामक रोग हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैक्टोज किस में पाया जाता है? तो लैक्टोज जो है ये दूध में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? दूध में। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, भ्रूण के विकास के लिए किस अंग के द्वारा खाद्य पूर्ति की जाती है? तो बीजांडासन किसके द्वारा? बीजांडासन के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन्स की सुई लगाई जाती है? तो ऑक्सीटोसिन नामक हार्मोन्स की सुई लगाई जाती है, उसके बाद जो है वह दूध उतारते हैं। नेक्स्ट है, रूमेटिक हृदय रोग का इलाज किसकी मदद से किया जाता है? तो एस्पिरिन नामक जो है रसायन का प्रयोग करके इसका इलाज किया जाता है। नेक्स्ट है, मनुष्य की लाल रक्त कणिकाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य की लाल रुधिर कणिकाओं अर्थात आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? तो इनका जीवन काल लगभग 120 दिन होता है। इटाई रोग किस धातु के कारण होता है? तो कैडमियम के कारण होता है। किसके कारण? कैडमियम के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थायरॉक्सिन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो थायरॉक्सिन की कमी से झिंगा नामक रोग हो जाता है। अगला प्रश्न है, प्रथम कोशिका की उत्पत्ति किस स्थान पर हुई थी? तो जल में। प्रथम कोशिका जो है इसकी उत्पत्ति कहाँ पर हुई थी? जल में। नेक्स्ट है, रक्त में श्वेत कणों का मुख्य प्रयोजन क्या है? तो रक्त में जो श्वेत कण होते हैं इनका मुख्य प्रयोजन है संक्रमण से संघर्ष करना। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, मधुमेह के रोगियों द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाले स्वीटेक्स में कितनी ऊर्जा होती है? तो इसमें होती है 5 कैलोरी की। कितनी ऊर्जा होती है? 5 कैलोरी के बराबर ऊर्जा होती है। नेक्स्ट है, कौन सा हार्मोन रक्त में शर्करा की मात्रा नियंत्रित करता है? इंसुलिन। कौन सा हार्मोन? इंसुलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में औसतन ऑक्सीजन तत्व की प्रतिशतता कितनी होती है? तो ये होती है 65%, 65% होती है। नेक्स्ट है, चूने में पानी मिलाने पर कौन सी गैस निकलती है? तो ये हो जाएगा करेक्ट आंसर कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सी गैस निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न है, हरी मेहंदी में निम्न में से कौन सा पदार्थ पाया जाता है जिसके कारण वह लाल हो जाती है? तो लासोन नामक पदार्थ पाया जाता है। नेक्स्ट है, जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाता है तो कौन सा ग्रहण पड़ता है? तो ये हो जाता है चंद्र ग्रहण। कौन सा ग्रहण पड़ता है? चंद्र ग्रहण पड़ता है। नेक्स्ट है, ध्रुव तारा गतिमान आभासित क्यों नहीं होता है? तो क्योंकि वह पृथ्वी के घूर्णन अक्ष की सीध में है, इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में तिल की सर्वाधिक उत्पादकता वाला राज्य कौन सा है? तो यह पश्चिम बंगाल जो तिल का सर्वाधिक उत्पादन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है तो कौन सा ग्रहण पड़ता है? तो ये पड़ता है चंद्र ग्रहण। कौन सा ग्रहण? चंद्र ग्रहण पड़ता है। अगला प्रश्न है, ध्रुव तारा गतिमान आभासित क्यों नहीं होता? क्योंकि वह पृथ्वी के घूर्णन अक्ष के सीध में हो जाता है। रिपीटेड क्वेश्चन हुआ है अभी। नेक्स्ट है, रिबोफ्लाविन किस विटामिन का नाम है? तो यह विटामिन V2 का नाम, V2 का जो है रासायनिक नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, कणिकाओं अर्थात कार्पस तल के बिना रक्त के तरल अंश को कहते हैं तो इसको कहा जाता है सीरम। क्या कहा जाता है? सीरम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभवांतर कैसी राशि है? सदिश अथवा अदिश? तो विभवांतर जो होती है ये अदिश राशि होती है अर्थात स्केलर क्वांटिटी होती है। विरंजक चूर्ण किसका ऑक्सीक्लोराइड है? तो ये कैल्शियम का ऑक्सीक्लोराइड होता है विरंजक चूर्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है, कार्नोटाइट किसका अयस्क है? तो ये हो जाता है यूरेनियम का। किसका अयस्क है? तो यूरेनियम का। नेक्स्ट है, मानव मूत्र में उत्सर्जित होता है कौन सी विटामिन उत्सर्जित होती है? तो विटामिन सी। नेक्स्ट है, सबसे छोटी जीवित कोशिका है? तो माइकोप्लाज्मा जो होता है इसकी सबसे छोटी जीवित कोशिका है। नेक्स्ट है, पैतृकता सिद्ध करने में सहायक है? तो डीएनए और फिंगरप्रिंट टेस्ट ये सहायक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरुष व स्त्री जीन संगठन होता है? तो XY एवं XX। नेक्स्ट हो जाएगा, कंप्यूटर का पितामह किसे कहा जाता है? तो चार्ल्स बेबेज को जो है कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुधिर कैंसर का दूसरा नाम क्या है? तो रुधिर कैंसर का दूसरा नाम है ल्यूकीमिया। क्या है? ल्यूकीमिया। नेक्स्ट हो जाएगा, शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तो तंत्रिका तंत्र की कोशिका जो होती है शरीर की सबसे लंबी कोशिका होती है। नेक्स्ट है, लौह की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो आयरन की कमी के कारण जो है एनीमिया नामक रोग हो जाता है। नेक्स्ट है, आयोडीन टेस्ट का प्रयोग किसकी उपस्थिति जांचने के लिए किया जाता है? तो कार्बोहाइड्रेट की उपस्थिति को जांचने के लिए आयोडीन टेस्ट का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम प्रयोगशाला में जीन का संश्लेषण किया था, ये किसके द्वारा किया गया था? तो हरगोविंद खुराना ने किया था। नेक्स्ट है, विश्व में तिल उत्पादन में भारत का स्थान है? तो कौन सा स्थान है? दूसरा, और पहले स्थान पर है चीन। नेक्स्ट है, एक लड़का पिता से क्रोमोसोम पाता है तो 22 + Y कितना पाता है? 22 + Y। नेक्स्ट है, इत्र की तीखी गंध अथवा सुगंध की पहचान मस्तिष्क के किस भाग द्वारा होती है? तो सेरिब्रम के द्वारा। किसके द्वारा होती है? सेरिब्रम के द्वारा। मूत्र दुर्गंध देता है यूरिया के कारण। किसके कारण? उसमें यूरिया की मात्रा होती है। यूरिया अधिकतम मात्रा में पाया जाता है किसमें पाया जाता है? तो मूत्र में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, अगला प्रश्न है, श्वसन क्रिया में निर्माण होता है किसका निर्माण होता है? तो ऊर्जा का निर्माण होता है। नेक्स्ट है, रक्तदाब मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण को क्या कहते हैं? स्फिग्मोमैनोमीटर। क्या कहा जाता है? स्फिग्मोमैनोमीटर कहा जाता है रक्तदाब मापने के उपकरण को। नेक्स्ट है, जब रक्त में नाइट्रोजनी अपशिष्ट जमा होता है तब कौन सा अंग काम नहीं करता है? तो
किडनी जो होती है आपकी, ब्रिक जो होती है, ये काम नहीं करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा काला जार ज्वार का संचरण होता है। तो सिकता मक्खी को काटने से जो है काला जार ज्वार का संचरण होता है। नेक्स्ट है मानव रक्त का रंग लाल होता है हीमोग्लोबिन के कारण। किसके कारण? हीमोग्लोबिन के कारण। नेक्स्ट है वयस्क व्यक्ति की हृदय धड़कन दर कम होती है प्रति मिनट 70 से 80 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईसीजी किसकी गतिविधि को दर्शाता है? तो हृदय की गतिविधि को। ईसीजी जो होता है हृदय की गतिविधि को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति को कहते हैं इस्कीमिया। क्या कहा जाता है? इस्कीमिया। नेक्स्ट है रक्त में प्रतिस्कंदक पदार्थ कौन सा है? तो हीपैरिन जो होता है ये रक्त में प्रतिस्कंदक पदार्थ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कणिकाओं अर्थात कार्पस्कल्स बिना रक्त के तरल अंश को क्या कहते हैं? ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, सीरम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सीरम कहा जाता है। नेक्स्ट है रुधिर कैंसर का दूसरा नाम क्या है? तो ल्यूकीमिया। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुरानी और नष्ट प्रायः लाल रक्त कणिकाएं कहाँ नष्ट हो जाती हैं? तो ये प्लीहा में नष्ट हो जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला प्रश्न हो जाएगा लाल रक्त कणिकाओं का औसतन जीवन काल लगभग कितने समय का होता है? तो 100 से 120 दिन होता है। नेक्स्ट है संक्रामक रोग SARS का पूरा नाम क्या है? तो इसका पूरा नाम हो जाएगा सेवर एक्यूट रिस्पिरेटरी सिंड्रोम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हीमो सोपियंस पद का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो मानव बुद्धिमान इसका शाब्दिक अर्थ है। नेक्स्ट है जीवन रक्षक हार्मोन्स कहते हैं एड्रिनल को जो है जीवन रक्षक हार्मोन्स कहते हैं। नेक्स्ट है पत्तियों का रंग पीला होता है। तो ये कैरोटीन के निर्माण के कारण जो है पत्तियों का रंग पीला होता है। नेक्स्ट है पेड़ व पौधे द्वारा खाना तैयार करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस कहलाती है। नेक्स्ट है प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है क्या क्या आवश्यक है? तो कार्बन डाइऑक्साइड, जल, क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश, ये 4 चीजों की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है लार में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा है? तो यह है टाइलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंजाइम की रचना होती है किसके द्वारा? तो अमीनो अम्लों के से होती है। नेक्स्ट है पाचन क्रिया में प्रोटीन बदल जाते हैं तो किसमें बदल जाते हैं? तो एमिनो अम्ल में परिवर्तित हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे अधिक होती है लाल रंग के प्रकाश में। किसमें होती है? लाल रंग के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सर्वाधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन निकलता है, उपचयन होता है किससे निकलता है? तो जल से निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा अगला प्रश्न है प्लाज्मोडियम परजीवी है किसका? मलेरिया रोग का। नेक्स्ट है मानव मूत्र में उत्सर्जित होता है तो विटामिन C। आज के ये मोस्ट इंपॉर्टेंट 100 क्वेश्चन आप लोगों ने देखे जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए एकदम ब्रह्मास्त्र हैं। आपको यहाँ से एक से लेकर 5 प्रश्न जरूर देखने को मिलने वाले हैं। तो आज की ये वीडियो आप लोग लास्ट तक देखें तो अधिक से अधिक शेयर जरूर कर दें। चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट धमाकेदार वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।